हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है बसंती जी पर। जैसा कि कल की वीडियो आई बसंती जी का, दादाजी की तबीयत हुई बहुत ख़राब। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, दादाजी रात भर सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा बेचैनी उनको। लेकिन बसंती जी तो अपने आदत से बाज नहीं आएंगी। वो दादाजी की सारी चीज़ें दिखा दिया जो उनको नहीं दिखाना चाहिए था। दिखाती, थोड़ा वीडियो को एडिटिंग कर दी थी, लेकिन इनको एक एक चीज़, दादाजी का एक एक अंग दिखाना ज़रूरी था, जो कि इनके कमेंट के नीचे इनके खुद के सब्सक्राइबर को बुरा लगा है। और जाकर कमेंट में जो सारी चीज़ें, बसंती जी आपको इतना नहीं दिखाना चाहिए। तो इनको तो भाई कंटेंट तो मिलना चाहिए ना। अब अच्छा खासा दादाजी बीमार पड़ गए हैं, वो भी इतना, उनका जो हालत ख़राब है, जो पता नहीं क्या फफूंदी जैसा हो गया है, दांत ऐसे लग रहा है, दांत खाज जैसा चीज़ें, या कीड़ा मकोड़ा भी कभी काट लेता है तो ऐसा होता है। और रात भर वो दादाजी सो नहीं पाए। जैसा कि बसंती जी दुख व्यक्त कर रही थी, और पहले तो वो थोड़ा भी दिखा देती तो समझ में आ जाता, बता देती कि पूरे हर जगह इनको हो गया है, सबको समझ में। लेकिन वो अंग प्रदर्शन जब तक सबका नहीं करवाती हैं तब तक इनका काम कैसे चलेगा। इनका शुरू से आदत है। कह रहे हैं कि हाँ दोस्तों, जितने लोग हमारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि बसंती तुमको नहीं दिखाना चाहिए, तो हम जो करते हैं, ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि हम जो करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। हाँ, ये तो दिखाएंगी, लेकिन एक ही चीज़ नहीं दिखाएंगी, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। बहुत दिनों से मैं बसंती जी का वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए कि मैं सोच रही थी कि चलो भाई, साटा पाटा अपना कमा रही हैं, उस पर क्या कंटेंट बनाना है, अपना कमा खा रही हैं। लेकिन इतना भी कमाने में ना व्यस्त हो जाइए कि इधर दादाजी की हालत इतनी हो गई ख़राब। क्यों? इनकी व्यस्तता की वजह से दादाजी ना टाइम से खा पा रहे थे, ना उनकी सेवा हो पा रही थी, ना उनको नहलाया जा रहा था, ना उनकी साफ़ सफाई की जा रही थी। तो यही कारण है कि गंदगी की वजह से दादाजी की हालत इतनी ख़राब हुई, और दाद पूरी तरीके से शरीर में फैल रहा है। और कह रहे हैं कि हम डॉक्टर को बुलाकर दोस्तों इनका इलाज करवाएं। भाई, आप झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर दिखवा रही हैं, हो सकता है कि वो ऐसा दवा दे दे कि उनको और रिएक्शन कर दे, कि और शरीर में फैल जाए। फिर दादाजी की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, जो कि पूरी रात वो कहरते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि बसंती जी ने अपने वीडियो में बताया है, काफ़ी दुखी थी। लेकिन उसी वीडियो में, आधे वीडियो में काफ़ी दुखी थी, अपने सब्सक्राइबर से, अपने चाहने वालों को बता रही थी कि दोस्तों, हम दादाजी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल हम लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन दादाजी का इस हालात का जिम्मेदार कौन है? बसंती जी आप हैं। उनके हालात के जिम्मेदार आप हैं। एक इतना बड़ा घाव नहीं हो सकता, वो थोड़े से शुरू होता है, मुझे पता है वो थोड़े से शुरू होता है। पता नहीं क्या उस रोग का भी नाम है। इनको झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर ये दिखवाने से अच्छा है कि किसी स्किन वाले डॉक्टर को दिखाती, तो बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिलता। तो इनको तो कंटेंट चाहिए अच्छा खासा। दादाजी कराह रहे हैं और कितने दर्द में हैं, लेकिन इनको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया कि इस पर बहुत अच्छे व्यूज आए। और इन्होंने ये भी देखा दोस्तों, दादाजी का आप घाव पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए कि उस पर डॉलर छापेंगी। दादाजी का वो जो घाव है उनको दिखाकर इनको, और कभी भी ये नहीं देखती कि दोस्तों, कभी भी इनको ज़्यादा कहते हुए मैंने नहीं सुना है कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसको इसलिए देखिएगा कि दादाजी का अंग प्रदर्शन करवाई हैं, एक एक अंग दिखाई हैं, जहाँ जहाँ घाव हुआ है। मतलब हद है यार, इतना भी नहीं दिखाओ, समझ में आ जाता, सब पब्लिक को समझ में आ जाता। थोड़ा उसको एडिटिंग कर देती, लेकिन आपको तो उसी फोड़े पर फोकस करना था, जो उनका इतना बड़ा घाव हुआ है वहाँ का अंग इनको दिखाने की क्या ज़रूरत है। इसको मुंह से भी बता देती, थोड़ा सा कमर तक का दिखा देती, लेकिन इनको तो पूरा दिखाना था, इसलिए कि अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है। और इनके दादाजी के बीमार होने का जिम्मेदार कौन है? कौन है? खुद की बसंती जी हैं। जैसा कि ये अभी बहुत दिनों से व्यस्त थी, खाना बना रही थी, सटा कमा रही थी कि हमें पैसे की कमी है। अभी इनको जो यूट्यूब से, चाहे फेसबुक से, चाहे जो हर जो प्लेटफार्म है, उससे इनको पैसे की कमी पड़ रही है। खेतों में अनाज
से भी कमी पड़ रही है, तो ये घरे घरों में घूमकर घाटा कमा रही हैं। अच्छी बात है, आप कमाओ, कमाने के लिए कोई नहीं मना कर रहा है भाई, पैसा किसी को काटता नहीं है। चलो आप भी सोचते हो कि चलो कुछ आ रहा है तो कुछ हम एक्स्ट्रा कमा लें, जो कि आप प्लास्टर वगैरह करवाने के चक्कर में हो, तो आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो आप पैसे कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गए कि ऐसा ना हो कि जितना आप पैसा कमाई हैं दादाजी को इस हालात में छोड़कर कहीं उससे ज़्यादा दादाजी के रोग में जो हुआ है उनका बीमारी में इलाज के दौरान लग जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि दादाजी इनके ऊपर भरोसा करते थे, इसीलिए दादाजी ने बसंती जी को चुना कि बसंती बहुत हमारे लिए परफेक्ट है और यही हमारा सेवा कर सकती है। और बसंती जी का क्या है, बसंती जी इतना व्यस्त थी, 10-12 दिन तो हमें लग रहा है कि दादाजी को इन्होंने नहवाया ही नहीं, इसलिए सुबह जाती थी और रात तक आती थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर खाना पीना बनाना था, जो भी मैं उस पर कोई वीडियो पर नहीं बनाना चाहती कि चलो भाई कमाओ धमाओ, लेकिन इस बीच दादाजी का केयर करना बहुत ज़रूरी था। दादाजी उतने देर तक भूखे भी रहते थे, जब वहाँ से खाना आता था तब ये खिलाती थी, दादाजी को नहलाती नहीं थी, न उनका कपड़ा चेंज होता था। अरे कम से कम एक बाल्टी भर के गोलू दे दो, गोलू भी को भी साथ में ले जाती थी, गोल्डी को भी साथ में ले जाती थी, चलो हमारा काम कराओ, पैसा कमाओ, दादाजी जाए भाड़ में। लेकिन दादाजी ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना हिस्सा इनको दे दिया और बोला कि बसंती सबसे अच्छा परफेक्ट हमारा सेवा करेगी। लेकिन बसंती अपने काम पर खरे नहीं उतरी और जिस तरीके से वो दुख व्यक्त कर रही थी अपने वीडियो में कि दोस्तों दादाजी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, पता न परेशान है, इतना सारा काम है, अब हम दादाजी का सेवा करें, दादाजी का इलाज करवाएं कि गोल्डी का परीक्षा आ गया है, खेतों में सब मटर वगैरह सूख गया है कि हम वो काम करें, हमारे पास बहुत काम है। मतलब इनका मतलब कि हम वो काम करें कि दादाजी में ही फंस रहे। तो दादाजी के हालात का जिम्मेदार कौन था? बसंती जी, दादाजी के हालात का जिम्मेदार कौन था? अगर कमेंट में इनके खुद के सब्सक्राइबर लिखे हैं बसंती जी तुम्हें इतना नहीं दिखाना चाहिए, पूरा अंग प्रदर्शन करवा दी दादाजी का, जो कि ये नहीं दिखाना चाहिए, तो ये कहती हैं, जवाब देती हैं कि दोस्तों आप लोग जो लिखे हो कि इतना नहीं दिखाना चाहिए, तो हमारा काम है कि हम जब ब्लॉगिंग करते हैं तो हम सब कुछ जो करते हैं वो सारा चीज़ दिखाते हैं। तो बसंती जी एक बात बताइए, जब आपका चीर हरण हुआ था तो वो क्यों नहीं आप दिखाई, उसको क्यों छिपा लिया? सिर्फ मुंह से ही और वहाँ जाकर चुपके से आपने FIR करवा दिया। तो ज़रा बताइए कि जब चीरहरण हुआ था तो वो भी तो बताना चाहिए, वो भी दिखाना चाहिए। इसलिए कैमरा तो आपके यहाँ चलता ही रहता है, फोकस करते हैं। दादाजी को जब खाना देते हैं लोग तो वहाँ खाने पर पूरी तरीके से कैमरा जूम करके ये दिखाती है कि देखो दोस्तों हम दादाजी का सेवा कर रहे हैं। लेकिन दादाजी का इस जो लगन कमाई है, पता न 10 दिन का कि 12 दिन का, इस बीच में दादाजी का कितना सेवा हुआ है सभी पब्लिक को पता है कि जब वहाँ से खाना आता था तब दादाजी को नसीब होता था खाने के लिए, 1 कप चाय मानते हैं, बिस्कुट, और दादाजी ऐसे ही पड़े रहते थे। इतना भी भाई दादाजी खुद ऐसे वाकर से चलते हैं, कैसे वो नहा सकते हैं अपने से? कम घम गोलू को चाहिए कि 2-10 मिनट टाइम लगाकर दादाजी को नहला देता, धोआ देता, उनका कपड़ा चेंज करवा देता। थोड़ा सा जब घाव शुरू हुआ तभी तो पता चला हो इन लोगों को, लेकिन वो घाव इतना बढ़ने तक ये इंतज़ार कर रही थी कि घाव बढ़ने दीजिए, इसलिए अच्छा खासा भले दादाजी करा रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें तो दिखाना है, इनका पूरा अंग प्रदर्शन करके दिखाना है कि देखो दादाजी की हालत कैसी हुई है। तो उस हालत के जिम्मेदार बसंती जी आप लोग खुद हो। इतना काम में मत व्यस्त हो जाइए कि दादाजी आपके ऊपर अपनी पूरी जो ज़िंदगी है सौंपे हैं और आपके झूठ बोलने में भी वो शामिल हुए हैं। बसंती जी कह रही हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कर्मों का फल है। तो दोस्तों जब बसंती जी ने झूठा आरोप लगाया था अनीता जी के, देखिए जो जहाँ गलत होता है वहाँ हम बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलने लायक रहता है तो हम बाल का खाल नहीं निकालते हैं, लेकिन पॉइंट मिला है तो हम बोल रहे हैं। तो जब बसंती जी, जब ये लाला जी और लाला जी के बच्चों पर जो गलत आरोप लगाई थी चीरहरण का, उसमें दादाजी भी शामिल हो गए। दादाजी से जब उनके बच्चे पूछते हैं, अंजलि और लकी ललित,
कि दादाजी आप कहाँ थे, तो दादाजी कह रहे हैं कि हम नहीं थे, ये गांव घूमने चले गए थे। इस स्थिति में जो अपने से खा नहीं सकते हैं, अपने से नहा नहीं सकते हैं, वो इस परिस्थिति में अगर बसंती जी चीरहरण के दौरान चिल्ला रही थी तो ये उस परिस्थिति में पता नहीं कहाँ थे। उनके झूठ में शामिल है तो झूठा चीज़ था भाई, न चिल्लाई है न उनका चीरहरण हुआ है, लेकिन ये लगाई, लेकिन दादाजी भी इसमें शामिल थे, इसलिए कि पूरी तरीके से ये मतलब तैयार किया गया था कहानी कि इस तरीके से हम लोग मतलब स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि हम इस तरीके से करेंगे तब इन लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई होगी, FIR करवाएंगे, तब ये लोग जो हमारा अरमान है कि ये लोग सलाखों के पीछे चले जाए, तो वो बसंती जी करना चाहती थी। और उसमें दादाजी इतने बूढ़े होकर और इस तरीके से शामिल हुए तो कर्मों का फल आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, इस जन्म का कर्म इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है, चाहे हम हों चाहे आप हों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भी नहीं, भाई हम भी अगर खराब कर्म किए होंगे तो मैं भी भोगूंगी, लेकिन आता है, होता है। लेकिन बसंती जी का क्या कर्तव्य है कि अगर दादाजी ने तुम्हारे अगर गलत में गलत कर रही थी तो गलत का साथ दिए हैं, तो उनका भी तुम सेवा करो कि ये हमारा इतना मदद किए हैं, इतना अपने बड़े बेटे का इतना ज़्यादा पैसा 6 महीने तक उन लोगों को छीछा लेदर करवाए हैं। अपने खुद के बेटे बहू को घर में शरण नहीं मिल रहा था, आज 6 महीने कभी लखनऊ कभी कहीं जब घूम रहे थे तो दादाजी को बड़ा आनंद आ रहा था। इनको समझ था, चाहे बसंती जी को ये था कि ये लोग इसी तरह घूमते रहें, उसके बाद आ जाएंगे, जैसे ही गांव आते हैं तैसे ही सलाखों के पीछे हम इन्हें करवा देंगे। लेकिन भगवान है, भगवान कभी भी गलत नहीं करता है, और गलत अगर वो लोग किए रहते तो सच में सलाखों के पीछे रहते, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तो झूठी थी। रही कपड़े की बात, तो बहुत सारे अभी आ जाएंगे कमेंट करने के लिए कि कपड़े फाड़ने के बाद, तो उनके कपड़े फाड़ने में उनके कपड़े फाड़ने में बहुत अंतर था। तो दादाजी इस तरीके से बसंती पर भरोसा करते हैं कि बसंती हमारा, अगर बसंती के झूठ में हम इनका साथ देंगे, बसंती जो कह रही है उनके भाइयों लाला जी को मरवाने पिटवाने में, जो भी अपने भाइयों को बुलाकर जो भी चीज़ें करवाई, उसमें दादाजी ने भरपूर सहयोग किया। तो अब जब उनकी बीमारी का ये हालात हुए हैं तो भी कम से कम ये इतना तो सहयोग करना चाहिए ना कि दादाजी का केयर करना चाहिए। इतनी पैसा कमाने में मशगूल हो गई हैं कि वहाँ पर काफ़ी पैसे भी कमाई, ऊपर वाला भी पैसे कमाई, जो रोज का सैलरी था वो भी कमाई, और ये अपना घर प्लास्टर करवाने का, होगा धीरे धीरे सारी चीज़ें, एक ही महीने में नहीं ना कर लोगी। अभी सिलाई मशीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिलाई मशीन लग गया। जो ज़रूरत है उसको पहले करो भाई। नीचे जो मेढक ओढ़क जो कूद रहे थे, जो गड्ढा हो गया था, उसको पहले करवा लो। दीवार नहीं भी करवाती तो भी काम चलता, लेकिन पैसा कमाने के इतना होड़ मचा हुआ था कि इधर दादाजी की हालत हुई खराब। ये अगर शुरू में ही केयर किया गया रहता तो दादाजी की इतनी हालत खराब नहीं। अब ये सारी चीज़ें अनीता जी की फैमिली तो देखी होगी, दुख तो होता ही होगा दोस्तों। पिता हैं, ससुर हैं और बच्चों के दादा हैं, तो ये देखकर उनके दिल में दर्द हुआ होगा। ऐसा इंसान नहीं है कि हर इंसान के, मुझे जब देखकर उनके मतलब वो चीज़ों को जो घाव हुआ है, वो चीज़ों को देखकर इतना दर्द हुआ कि वो कैसे सहन कर रहे होंगे। बहुत वो मतलब जैसे दोस्तों वो ना जलन होता है, आग की तरह जलता है। मैंने गांव में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन उसका तत्काल इलाज करने पर उसका रोकथाम हो जाता है। अगर ये किसी स्किन वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका मलहम साबुन वगैरह सब देते हैं लोग, और ये ज़्यादातर ना गंदगी के कारण होता है। और बहुत सारे कीड़ा भी काट लेते, तो लेकिन कीड़ा का काटा दूसरी तरीके का होता है। इनका एक होता है, जैसे पता ना क्या उस रोग का नाम है, मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा है, नहीं तो बता देते। दाद जैसा कुछ ऐसा होता है, लेकिन दाद नहीं है, वो कुछ और है, याद ही नहीं आ रहा है, नहीं तो हम बताते। इससे इतना ज़्यादा वो तेज़ी से फैलता है, अगर उसका रोकथाम नहीं हुआ तो पूरे शरीर में वो हो जाएगा, और यही हाल दादाजी का हुआ है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ अनीता जी और अनीता जी की फैमिली से, थोड़ा भाई आप लोग भी अपना फ़र्ज निभा दीजिए अगर निभाना चाहते हो। वैसे तो दादाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन खैर पिता हैं, अगर बड़े होकर बेटे के साथ ऐसा काम किए हैं तो किसी भी बेटे का मन नहीं करेगा। लेकिन चलो, अगर उनका इतना दिल में दर्द होगा तो ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन आज बसंती ने
बोला कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुमको नहीं दिखाना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था, तुम ख्याल नहीं करती हो। तो कह रही थी कि दोस्तों बहुत मैं ख्याल करती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ ये हो गया हो। अरे कम से कम अच्छे डॉक्टर के, जब जैसे अभी बीच में दादाजी की तबीयत खराब हुई थी तो टेम्पू का ई रिक्शा करके तुम ले गई थी डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए, उसी तरह ले जाती। लेकिन तुम्हें तो साटा कमाना था, अभी तुम्हारे खेत का भी है, उधर छोटी सी बच्ची को तुम जान से एकदम, मतलब उसके साथ भी ये गलत कर रही हैं। गोल्डी खाना बनाती है, खाना बना के स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, खेतों में काम करती है। ये छोटी बच्ची के साथ इतना ज़्यादा ये कर रही हैं, तो आगे चलकर वो बड़ी होगी तो कितना काम करवाएंगी। अरे कम से कम उस बच्ची के, मतलब इतनी दुबली पतली है, उसको ध्यान दो, उसके शरीर पर भी ध्यान दो। अपने तो खा पी कर मस्त खुश रहती हो। अभी यहाँ पर दुखी बता रही थी कि दोस्तों दादाजी, जब बाबूजी की तबीयत खराब होती है तो मेरा मन नहीं लगता है, मेरी फैमिली पूरी तरीके से दुखी है। अब बगल में पीयूष के घर, चाहे कौन चश्मा लगाने वाली एक औरत है, उनके घर जाकर पूरे ठहाका लगा के हंस रही थी। फिर ये खेतों में गई काम वगैरह करने के लिए। आज देखे हैं कि हुर्राह फूंक रही थी, जो पूरे गांव भर के बच्चों को मिलाकर। तो हमें नहीं लग रहा है कि अंदर से ये दुखी हैं। इसलिए अगर दुखी रहती दादाजी के बारे में ये सोची थी, इसलिए कि दादाजी इनके ऊपर भरोसा किए हैं, इस वजह से वो अपने हिस्से का खेत इन्हें दे दिए हैं। तो ऐसे थोड़ी सेवा होता है। जब आप सोशल मीडिया पर हो तो एक एक चीज़, सब्सक्राइबर, व्यूअर, सब कुछ ध्यान देते हैं, खासकर रिएक्शन वाले और ध्यान देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट खोजते हैं। तो ऐसे नहीं होता है सेवा। जब आपकी जिम्मेदारी मिली है, आप इतना कहते हैं बाबूजी को जब जन्मदिन मना सकती हैं तो बाबूजी का सेवा, सिर्फ खुशी मत मनाइए, उनके दुख में भी। और आज वीडियो में उन्होंने बोला कि, बसंती जी ने बोला कि अब दोस्तों थोड़ा आराम है। चलो भगवान करें कि उनको आराम मिल जाए, लेकिन अब दादाजी के साफ़ सफाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सट्टा बट्टा पर कम ध्यान दीजिए। आप सट्टा कमाने जाती हैं, सुबह से जाती है, फिर रात तक वहीं पर काम करने में उलझी रहती हैं। दादाजी ऐसे पड़े रहते हैं, चाहे मक्खी लगे चाहे मच्छर लगे। दादाजी का इतना उठने और चलने फिरने का शक्ति तो है नहीं कि वो अपने सारे कामों को कर ले, हर काम वो दूसरे पर। इसीलिए तो अपना धन दौलत जो भी है इनको सौंप दिए हैं। इनकी झूठ में वो हामी भरते हैं, इनकी सच में हामी भरते हैं। तो ये सारी क्यों? इसलिए कि उनका ये सेवा करेंगी, लेकिन कहीं से ये परफेक्ट ये उतर नहीं पा रही हैं। खैर कर रही हैं, लेकिन जो दादाजी के साथ हुआ बड़ा बुरा हुआ। लेकिन दादाजी का जो अंग प्रदर्शन इन्होंने दिखाया, व्यूज के लिए कितना व्यूज मिल गया। दादाजी का अंग प्रदर्शन दिखाकर आपको कितना व्यूज मिल। इसी तरह एक हमको याद है, एक इनके घर मौसी जी आई थी। मौसी जी का मतलब पैर दबा रही थी, तो कोई भी भाई आई हैं आपके घर, रिश्तेदार बड़ी हैं, आप पैर दबा रही हैं तो कम से कम साड़ी के ऊपर पैर दबाती, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पूरा उनका टांग ऊपर तक वो करके और पूरी तरीके से वीडियो बना रही थी। अगर उनके नाती पोता चाहे उनके बेटे देखे होंगे तो क्या सोचे होंगे, पूरे सोशल मीडिया पर हमारे घर की औरत का ये पूरी तरीके से टांग दिखा रही हैं। तो इनको कंटेंट चाहिए, चाहे कोई नंगा हो जाए चाहे पुंगा हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। जब ये एक आरोप लगा सकते हैं नंगा पुंगा होने का, चीर हरण होने का, तो ये तो भाई अंग प्रदर्शन दिखा ही सकती हैं। तो उनको भी जो रिश्तेदारी में मौसी जी आई थी, बूढ़ी थी, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि इनके बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन ये लाला जी की शिकायत करने के चक्कर में पैर दबा रही थी कि हमारी शिकायत को सुन। कह कर क्या करेंगी, जो होने वाला था वो हो गया। जो आपने सारी चीज़ें की वो अब बदलने वाला नहीं है, वो इतिहास हो गया है आपके ज़िंदगी का। अब ये सोशल मीडिया के नज़रों में है, आप हैं कहीं भी। जब आप सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, हर चीज़ को दिखा रही हैं, बोल रहे हैं कि हर चीज़ को हम दिखाते हैं, तो इतना भी मत दिखाओ कि नंगे हो जाओ। इतना भी सोशल मीडिया अलाउ नहीं करता है, चाहे पब्लिक अलाउ नहीं करती है, जनता अलाउ नहीं करती है कि आप इस तरीके से दिखाओ, अंग प्रदर्शन करो। दिखाओ उतना ही दिखाओ जितना कि लिमिट रहे। आप लिमिट क्रॉस करके कोई चीज़ दिखाओगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत दिन बाद मैं इनके ऊपर वीडियो, जब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं तब मैं वीडियो लेकर आती हूँ। बाकी जब काम धाम ये करती हैं तो इस पर कोई मैं वीडियो और मैं कोई रोस्ट वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। जो वीडियो बनता है
क्लियर बनाती हूँ, जो सच रहता है उसी पर मैं बात करती हूँ। तो नमस्कार, अगर जो मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।